वेरी गुड डे टू एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू आवर चैनल पेनलेस डेंटिस्ट्री। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, जैसे पेन, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। उसके लिए जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेंटिस्ट आपको दवाइयाँ लिख रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हों और आपका जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो कुछ दिन आप टाल सकें। तो प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू हम आज डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग इस वीडियो में थोड़ा सा आपको इस बारे में बताएंगे हम कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेडिसिन आपको लेना चाहिए, कौन सी सेंसिटिविटी के लिए कौन सा मेडिसिन आपको लेना चाहिए। अब बात करेंगे डिटेल में कि आप जैसे डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और आपको पेन काफ़ी ज़्यादा है, शूटिंग पेन है और बिल्कुल आपका स्लीप जो है नाइट में वो डिस्टर्ब रहा है, या ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत ज़्यादा पेन हो गया है, तो उस केस में जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाओगे वो आपका एक्सरे करेंगे और सारी हिस्ट्री पूछेंगे कि आपको कब से दिक्कत हो रहा है, आप उधर से खाना खा पा रहे हो कि नहीं खा पा रहे हो। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और आपको उसके बाद ये पेन स्टार्ट हुआ, तो उस केस में आपको डेंटिस्ट सबसे पहले एंटीबायोटिक्स लिखेंगे। एंटीबायोटिक्स के अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास वैरायटी रहता है। तो अमॉक्स जो है, अमॉक्सिसिलिन, ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में, और ये वैसे भी वाइडली यूज़ होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी डोसेज इम्पॉर्टेंट होती है। आपके अकॉर्डिंगली जैसे आपको पेन है उसी हिसाब से आपको डोज दिया जाएगा, तो वो चीज़ आपको फॉलो करना रहेगा। यूजुअली जो डोज डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो ज़्यादातर ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे देंगे। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम जब आपको कोई भी डेंटिस्ट आपको कोई भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करता है ज़्यादा पेन के अंदर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जानना कि आपकी एलर्जी अगर कोई है किसी मेडिसिन से, तो वो आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट को बता दें। या कोई आपको प्रॉब्लम चल रहा है जैसे हाइपरटेंसिव है, शुगर है, या आपको कोई बोन इशू है, या अभी रिसेंटली जैसे कोरोना बहुत ही वाइड स्प्रेड पेंडेमिक रहा है, तो उसके बारे में ज़रूर आप डिस्कशन करें अपने डॉक्टर के साथ। सेकेंड जो मेडिसिन आपको डेंटिस्ट लिखेंगे इन केस ऑफ शूटिंग पेन, वो रहेगा कि पेन किलर आपको कौन सा लेना चाहिए। अगेन पेन किलर बहुत सारी आती हैं और कुछ पेन किलर्स आपको एकदम से रिलीफ देती है, कुछ पेन किलर्स बहुत देर में आपको रिलीफ देती है। पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में बात किया था कि पीसीएम आप ले सकते हो और बेंजाडाइमिन गार्गल्स भी ले सकते हो इन केस ऑफ शूटिंग पेन। तो अब वो एक होम रेमेडी था। अब हम बात करेंगे आपको जो डॉक्टर लिख रहा है वो कैसे इफेक्टिव रहेगा। तो मेरे नज़रिए से कुछ ऐसी डिस्पोजेबल टैबलेट्स आती हैं केटोरोलैक, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। उसको आप डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्वाइस अ डे ले सकते हो फॉर 5 डेज़, या थ्राइस अ डे ले सकते हो फॉर 3 डेज़, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कंडीशन है। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे को जान लेना ज़रूरी है कि हम जो भी मेडिसिन डेंटिस्ट से लिखा के आए हैं या उनको दिखा के आए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आप बार बार रिपीट करते रहें। आपको 3 डेज़ का मेडिसिन लिखा गया है और आप उसको 1 महीने तक चला रहे हैं या 6 मंथ्स तक चला रहे हैं आप, तो और सोच रहे हैं कि हमारा डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो दवाइयों से हो गया। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि आपकी जो दवाइयाँ हैं दे आर फॉर टेम्परेरी रिलीफ। तो आपको अपना ट्रीटमेंट तो ज़रूर शुरू करा लेना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। पेन किलर के बारे में बात करने के बाद हमारे को सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जानना कि पेशेंट सबसे पहले पूछता है इन एनी केस ऑफ पेन, सेंसिटिविटी या कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है, तो पेशेंट आगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात पूछते हैं वो ये कि कौन सा ब्रश, कौन सा पेस्ट, कोई ऐसा पेस्ट लिख दिया जाए जिससे आपको पेन ठीक हो जाए। तो पेस्ट बहुत सारे आते हैं मार्केट में, एंड एवरी टूथपेस्ट इज़ नॉट मेंट फॉर पेन, एवरी टूथपेस्ट इज़ नॉट मेंट फॉर कि आपकी वाइटनिंग हो जाए, सेंसिटिविटी खत्म हो जाए। आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर डेंटिस्ट डायग्नोज कर चुके हैं और उसके हिसाब से उन्होंने कोई पेस्ट लिखा है, तो दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन यू कैन हैव। एंड जहाँ तक जनरल बात करें, वहाँ पे जो पेस्ट हमारे अवेलेबल है मार्केट में, मोस्ट प्रॉब्ली मेडिकेटेड टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं। मेडिकेटेड टूथपेस्ट दे आर नॉट मेंट फॉर यूजिंग विद द ब्रश मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो आपको डेंटिस्ट लिख रहे हैं वो ही पेस्ट आप यूज़ करें। अदरवाइज़ आप कोई टूथपेस्ट यूज़ करना चाहते हैं मेडिकेटेड अलॉन्ग विद द टूथपेस्ट विच यू आर यूजिंग फॉर ब्रशिंग, ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि जब भी आप पेस्ट लिखवा रहे हैं, कोई डेंटिस्ट आपको पेस्ट लिख रहे हैं, तो उनसे उसी टाइम पूछ लिया जाए कि ये पेस्ट आपको कैसे यूज़ करना है। ज़्यादातर पेन के लिए जो पेस्ट लिखते हैं दे आर नॉट मेंट फॉर यूजिंग विद द ब्रश। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पेस्ट हमारे पास मेडिकेटेड बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। स्टैनस फ्लोराइड जो पेस्ट आते हैं कंपाउंड, उसमें लिखा होता है स्टैनस फ्लोराइड, दे आर मेंट फॉर एंटी कैविटी। तो कैविटीज़ को आप उससे हटा सकते हैं या कुछ दिन के लिए आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक
एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक पेस्ट बताया है, अदरवाइज़ जो प्रॉब्लम है पेशेंट का उसी हिसाब से हम आपको पेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द ब्रश। नाउ ब्रश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने जितनी भी एड्स देखी होंगी, जितनी भी टेलीविज़न में या कहीं भी आपको एड्स मिलेंगे, वहाँ पे पेस्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है। बट एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपके हाथ में है वो ये है कि आप अपना ब्रश ठीक रखें। अगर आप अपना ब्रश ठीक रखेंगे तो आपको कैविटीज़ कम लगेगा, आपको डेंटल प्रॉब्लम्स ही कम होगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रश जो आप यूज़ कर रहे हैं इन जनरल भी, अगर वो आपको लग रहा है कि वो उसके ऊपर के ब्रशल्स जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं या फिर वो अब उस अलाइनमेंट में नहीं है जब आपने ख़रीदा था वैसा, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी टाइम हो गया अपने ब्रश को यूज़ करते करते, 3 मंथ्स से ऊपर जब भी आपको ब्रश यूज़ करते हो जाए, तो आई विल एडवाइज़ कि उस ब्रश को आप चेंज करें। एवरी 3 मंथ्स आपको अपने ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। और इसको एक जनरल बात समझ के सब पूरी फैमिली में भी आप यूज़ कर अब पूरी फैमिली में भी आप ये अप्लाई कर सकते हो कि आपको अपना ब्रश हमेशा सुपर सॉफ्ट लेना है, वेरी सुपर सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट कह लो, या फिर आप उसको अल्ट्रा सॉफ्ट भी कह सकते हो। तो ये तीनों सिनोनिम्स हैं। तो आप कोई भी आप ब्रश कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ऐसा सच कुछ नहीं कि आप ओरल बी का लें या XYZ कोई भी कंपनी का लें तो वो ब्रश बेटर रहेगा, जो आपको ग्रिप में अच्छा लगे और आपको ऐसा लगे कि मैं कंफर्टेबल हूँ इस ब्रश के साथ, तो उसी कंपनी के साथ आप अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के आए अपने डेंटिस्ट से अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज करा के आए, तो उसके अंदर हमारे को सबसे ये बात जानना इंपॉर्टेंट है कि एक्सरे उसके अंदर है कि नहीं। अगर डेंटिस्ट ने आपका एक्सरे ज़रूरी समझा है करने के लिए, तो दैट मीन्स कि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी और ऊपर से वो पता नहीं चल पा रही है कि आपकी प्रॉब्लम अंदर तक कहाँ तक इन्फेक्शन आपको दांत के अंदर है। तो आई विल एडवाइज़ कि एक्सरे को आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपको पता नहीं चल पा रहा है उसके बाद भी कि ट्रीटमेंट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो अगर पेन जो है आपको मेडिसिन से कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली रिलीफ हो गया है, दैट मीन्स कि आपका जो इन्फेक्शन है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से नहीं था। आपको 6 मंथ्स में हो सकता है, प्रायर 6 मंथ्स में पेन रहा हो या उससे थोड़ा कम टाइम में भी पेन रहा हो, तो उस केस के अंदर आपकी मेडिसिन कुछ टाइम के लिए जब वर्क करेंगे आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा रिलीफ है, बट उस तरफ आप खाना नहीं खा पाओगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपको पेन होके बंद हो गया पहले पास्ट में, आपने तब मेडिसिन लिए और आपको वो पेन बंद हो गया, तब से आप अपने दांत को ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, टाइम नहीं मिला आपको या वट एवर द रीज़न खुद भी, तो एकदम आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो उसके अंदर जब एक्सरे करके हम देखते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि बहुत टाइम से पेशेंट जो है इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे। तो दोनों ही केसेस में आई विल एडवाइस कि आप उसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर जाएँ। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में अगेन जैसा मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हम रूट कनाल, कैप, फिलिंग्स, एक्सरे सब कुछ इंक्लूड करते हैं। एंड वंस द ट्रीटमेंट इज़ डन देन यू आर ओके टू गो विद योर टूथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन विच वी कैन डिस्कस। एंड आई विल एडवाइस कि अभी सेंसिटिविटी के बारे में हम जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसके बारे में ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट और माउथ रिंसेस उसको हम ज़रूर इम्पोर्टेंस दें।